स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सीजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के लोअर पार्ट यानी असेट्स के बारे में। असेट्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को वापस 5 सब हेड्स में हमने डिवाइड किया है। तो इन सब हेड्स में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं वो हमारे को यहाँ समझना है। ये हेड, सब हेड और सब हेड के अंदर जो आइटम्स हैं वो हमारे को 1 बाय 1 क्लियर करना है। तो फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स। मेन जो हेड है, नॉन करंट असेट्स मीन्स असेट्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर मोर देन 1 ईयर। कंपनी अपने पास इसको 1 साल से ज्यादा के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने पास रिटेन करके रखती है। तो इसके अंदर फर्स्ट हेड है, सब हेड है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में वापस क्लासिफिकेशन है। इसमें है फर्स्ट है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट, टच्ड एंड seen and having a shape and size. For example, land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, livestock, computers, vehicles and other office equipments. Computer hardware also. Now, second is intangible assets. Assets which cannot be touched, assets which cannot be touched and have no shape and size. These are merely only written agreement, in form of written agreement, like goodwill, patent, computer software, copyright, trademark, etc. Now, third is capital work in progress. Capital work in progress का मतलब है fixed assets like land, building, plant under construction, जो भी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब इंटेंजिबल असेट्स यानी पेटेंट, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर, इनके रिसर्च के और जो इनोवेशन के जो इतने भी एक्सपेंडिचर खर्च हो रहे हैं वो हम इंटेंजिबल असेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब नेक्स्ट सेकंड हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, मीन्स that can be encashed after 1 year are known as non-current assets investments। इसमें हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, investment in mutual funds which are encashed after 1 year। तो ये 4-5 तरह के इन्वेस्टमेंट हैं जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आफ्टर दैट डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स अभी 12th में ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन टैक्स इम्पोज्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट इज मोर देन टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, यानी बुक के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है लेकिन टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से हमने ज्यादा टैक्स पे किया है, तो जितना ज्यादा टैक्स पे किया है वो डेफर्ड टैक्स असेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दीज आर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फॉर एजेंसी। सपोज हमने कोई कोलगेट से एजेंसी ली है और उसके लिए हमने एजेंसी डिपॉजिट दिया है और वो लॉन्ग टर्म तक डिपॉजिट रहेगा जब तक हमारे पास एजेंसी है। डिपॉजिट फॉर
रेंट, हमने जो बिल्डिंग रेंट पे ली है उसके लिए लॉन्ग टर्म जो डिपॉजिट है वो भी इसमें आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो हमारा वहां डिपॉजिट रखना पड़ता है। और लोन टू एम्प्लॉइज एंड एडवांस फॉर फिक्स असेट्स, हमने एम्प्लॉइज को लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर हमने कोई फिक्स असेट्स डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एडवांस डिपॉजिट दिया है, वो सारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स का मतलब है ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको हम एक बार असेट्स में शो करते हैं और उसको धीरे धीरे ईयर बाय ईयर उनकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम राइट ऑफ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको 12 मंथ के बाद राइट ऑफ किया जाना है, यानी 1 साल के बाद राइट ऑफ किया जाना है, उनको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस which are to be written off after 12 months, like share issue expenses, ह्यूज रिपेयरिंग, यानी कोई मेजर रिपेयरिंग की है मशीन में, मेजर पार्ट चेंज किया है और मेन पार्ट चेंज किया है जिससे असेट्स की लाइफ इनहेंस हो जाती हो, वो रिपेयरिंग। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो हमें 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है। और ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसकी यूटिलिटी हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलती है, तो उनको उतने ही सालों में हम राइट ऑफ करेंगे। तो 1 साल के अंदर जिसको खर्चे को राइट ऑफ करना है वो अदर करंट असेट्स में आएगा। 1 साल के बाद में जिनको राइट ऑफ करना है वो अदर नॉन करंट असेट्स में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है कि पांचों हेड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, यानी नॉन करंट असेट्स में कौन कौन से हेड है और उनके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करते हैं, वो हमने यहाँ डिस्कस किया है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड मैन जो हेड है वो करंट असेट्स। तो करंट असेट्स मींस असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस, यानी हमारे पास, कंपनी के पास या बिजनेस में वो असेट्स या तो 1 साल तक रहेगी या उससे कम होगी और वो चेंज होती रहेगी। विद इन 1 ईयर वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक हम खरीद के लाते हैं और वो बिकता रहता है। डेटर्स को हमने उधार में बेचा, उससे पैसा मिला, फिर नया डेटर्स बना, फिर उससे पैसा मिला, तो ये चेंज होते रहते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर चेंज होते रहते हैं, उनको बोलेंगे करंट असेट्स। अब इसको भी 6 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर इनकेस्ड विद इन 12 मंथ्स, यानी बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर हमें इनकेश, यानी हमें कैश में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उनको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इनको, विच आर मैच्योर्ड विद इन 1 ईयर, लाइक दिस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी हमने दूसरी कंपनियों के शेयर में और बॉन्ड में और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो हमें 12 महीने के अंदर अंदर कैश मिलने वाला है, इनकैश होने वाले हैं, उनको बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दिस नेक्स्ट हेड इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, और स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स मींस इन वन वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। और तो गुड्स का रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, दूसरा
वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टॉक होगा, तीसरा फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, और भी कंज्यूमेबल स्टोर जो है जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह है जो मशीन में यूज होते रहते हैं, जो कंज्यूम होते रहते हैं, उसका स्टॉक भी इसी में आएगा। स्पेयर पार्ट्स जो मशीन में लगते हैं उनका स्टॉक भी इसी में इंक्लूड करेंगे। और यूज टूल्स, मशीनरी वगैरह को जो रिपेयरिंग के लिए जो स्पेनर्स एंड टूल्स होते हैं उसका स्टॉक भी इसी में इंक्लूड करते हैं। तो इन्वेंटरीज में गुड्स का स्टॉक, लूज टूल्स का स्टॉक एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जिनको गुड्स से रिलेटेड, हमारे ट्रेड से रिलेटेड हमें जिनसे पैसा लेना है, लाइक डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को बुक डेट्स भी बोलते हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल भी इनको हम कहते हैं। तो कभी ये बुक डेट्स के नाम से आता है और कभी अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से आता है, या कभी अलग अलग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के नाम से आता है। तो उनको हमें ट्रेड रिसीवेबल में रिकॉर्ड करना है हेड में। और फिर नेक्स्ट हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है जो कैश इन हैंड पड़ा है वो, और जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल है, जैसे बैंक ड्राफ्ट है, चेक्स हैं, चेक को हम बैंक में प्रेजेंट करेंगे और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट को भी हम बैंक में प्रेजेंट करेंगे और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और बैंक बैलेंस, कभी भी इसको हम कैश विड्रॉ करके निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, तो इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने देखे थे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आफ्टर डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस व्हिच आर रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर, या लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट किया है वो लॉन्ग टर्म एडवांसेस लोन्स हैं। और जो शॉर्ट टर्म यानी विद इन 12 मंथ वापस रिसीवेबल है, हमें कैश में मिल जाएंगे, वो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी एडवांसेस टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज फॉर लेस देन 12 मंथ्स। नेक्स्ट है अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में जो अदर नॉन करंट एक्सपेंसेस थे जिनको हम 12 महीने के बाद राइट ऑफ कर रहे थे, वही एक्सपेंडिचर अगर हम 12 मंथ के अंदर राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो अदर करंट असेट्स में शो करेंगे, लाइक शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स। जिनको 12 मंथ के अंदर हमें राइट ऑफ करना है वो पार्ट इसमें शो करेंगे। आफ्टर 12 मंथ वाला हम इधर शो करते हैं। उसके बाद एक्रूड इनकम्स, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है और हमें विद इन 12 मंथ वापस मिलने वाली ड्यू है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल विद इन 12 मंथ, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उनसे जो डिविडेंड रिसीव होगा शेयर से वो हमारे को यहाँ लिखना है। एंड एडवांस टैक्स, जो गवर्नमेंट को हमने एडवांस टैक्स जमा करा रखा है वो भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इक्विटीज, लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था, यानी हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटी वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। और आज हमने असेट्स का दोनों कैटेगरी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में के नोट्स में कौन कौन सी डिटेल आएगी, कौन कौन से अमाउंट इंक्लूड करेंगे, किस किस आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने मेंशन किया। फिर इनके शेड्यूल नंबर हम यहाँ लिख देंगे, इसका 12, इसका सम करके पूरे का यहाँ टोटल करके शेड्यूल नंबर 12 यहाँ मेंशन कर देंगे, अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे, शेड्यूल नंबर 13 यहाँ कर देंगे, शेड्यूल नंबर 14 का टोटल यहाँ कर देंगे, शेड्यूल नंबर 15 और 16 इनके नाम के सामने कर देंगे मेंशन। फिर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 अमाउंट हम यहाँ लिखते जाएंगे और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ये सिंगल अमाउंट में यहाँ शो कर रखा है और इसका डिटेल अमाउंट हमें नोट्स ऑन अकाउंट में मिल जाएगा, जो कि बैलेंस शीट के साथ अनेक्सर के रूप में अटैच होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।